हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक शर्मा, झेलम क्लासेस एंड झेलम ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, आज अपन बात करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेशियो क्या होता है या रेशियो एनालिसिस क्या है। देखो, रेशियो जो होता है वो होता है कंपैरिजन के लिए, यानी एक थिंग का अदर थिंग से या एक फिगर्स का अदर फिगर्स से जब अपन कंपेरेटिव करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो उससे अपन रेशियो कहते हैं। या जैसे एक व्यक्ति है, उसका कंपैरिजन करते हैं, उसकी किसी एक क्वालिटी का किसी अदर क्वालिटी से कंपैरिजन करते हैं, किसी अदर पर्सन से कंपैरिजन करते हैं, तो रेशियो कहलाता है। ठीक है, वो रेशियो जो है वो अपन कई सारे रेशियो है, अलग अलग एरिया में अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। जैसे रेशियो का अपन मेन मीनिंग ले कि दो पर्सन्स हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। अभी दोनों बैंक के पास जाते हैं लोन के लिए। अब बैंक से लोन लेगा तो बैंक क्या है, इन सपोज करो फर्म ए फर्म बी है। जब ये लोन के लिए जाते हैं तो बैंक इनसे इनका इकोनॉमिकल स्टेटस पूछता है, यानी इनका बैकग्राउंड देखता है। अब बैकग्राउंड या जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कहाँ से पता चलेगी? इनकी बैलेंस शीट से। यानी ये फर्में हैं, इनकी बैलेंस शीट बैंक देखेगा और उसके आधार पे डिस्कस करेगा कि किसको कितना लोन अपन दे, या किसको लोन दे या किसको नहीं दे। अब सपोज करो ए और बी दो फर्में हैं और दोनों बैंक के लिए अप्लाई करती है। अब इनकी इकोनॉमिकल पोजीशन देखें अपन, तो असेट्स जो है वो ए की असेट्स है ₹10 लाख और बी की असेट्स है ₹20 लाख। ठीक है, अब ये दोनों बैंक के पास गए तो बैंक उनकी असेट्स के बेस पे बी को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि बी की जो असेट्स है वो 20 लाख है ना। तो बी को वो प्रेफरेंस देगा, पहले बी को लोन देगा क्योंकि उसकी असेट से ए की असेट से ज़्यादा है। अब यदि इसको थोड़ा सा चेंज करें अपन, लायबिलिटी भी अपन इंक्लूड करें, इसकी लायबिलिटी है वो है नील, यानी ये कोई भी इसकी ड्यूज नहीं है, कोई भी बिजनेस की ड्यू इसकी नहीं है। और बी की जो बिजनेस की ड्यूज है वो है ₹22 लाख, यानी बी की जो ड्यूज है, जो लायबिलिटी है वो है 22 लाख और उसकी असेट्स है ₹20 लाख। ए की असेट्स है ₹10 लाख और उसकी कोई भी ड्यूज नहीं है। तो इस बेस पे अपन देखें तो ए को वो प्रेफरेंस देगा, क्यों? क्योंकि उसकी टोटल असेट्स 10 लाख रुपीज़ है और उसका ₹0 ड्यू है, यानी कोई भी पैसा ड्यू नहीं है बिजनेस के अगेंस्ट में, तो इसलिए ए को प्रेफरेंस देगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जब अपन इनकी क्वालिटी देखते हैं तो उसके बिहेवियर पे अपन इनके रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब रेशियो को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरीके यूज में लेते हैं। एज ए परसेंटेज, यानी इन दोनों का अपन परसेंटेज कैलकुलेट करें और परसेंटेज कैलकुलेट करके अपन देखें। सेकंड, प्रोपोर्शनेट, अनुपात, यानी इनका एक अनुपात अपन कैलकुलेट करें तो इसका अनुपात आता है 1:2, यानी 1:2। तो इस बेस पे अपन इनका रेशियो कैलकुलेट करते हैं। थर्ड, अपन टाइम्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी इसकी 10 लाख है, उसकी 20 लाख है, तो अपन कहेंगे कि ए की असेट्स की बजाय बी की असेट्स दो गुनी है ना, यानी बी की असेट्स ए की असेट्स की डबल है। या फिर अपन ये कहेंगे कि ए की असेट्स बी की असेट्स की हाफ है। तो इस तरीके से अपन तीन तरीके से इसको रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। ये मैंने टर्म्स में आपको पहले वीडियो में भी दिया है कि करंट असेट्स है जिसको 1 ईयर के अंदर अपन कैश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और करंट लायबिलिटी है जिसको 1 ईयर के अंदर अपने को पे करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी लिस्ट ये है और ये मैंने टर्म्स में आपको क्लियर की हुई है कि कौन सी एसेट्स क्या होती है, किस तरह से होती है। अभी अपन नेक्स्ट लेते हैं रेशियो फर्स्ट, यानी लिक्विडिटी रेशियो। फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन अपन करते हैं तो आता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी यानी मॉनेटरी जो बेस है उसके बेस पे अपन कैलकुलेट करते हैं कि किसकी लिक्विडिटी कितनी है। इसमें अपन 3 रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट, करंट रेशियो। सेकंड,
क्विक रेशियो, इसको अपन लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। और एसिड टेस्ट रेशियो भी इसको अपन कहेंगे। थर्ड अपन कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी रेशियो में अपन तीन तरह के रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट करंट रेशियो, सेकंड क्विक रेशियो एंड थर्ड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। फर्स्ट करंट रेशियो यानी चालू अनुपात, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट असेट्स को डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से और CA डिवाइड बाई CL, ठीक है। यानी करंट असेट्स की जो भी मैंने लिस्ट आपको बताई थी उसका अपन टोटल करेंगे कि उसमें देखेंगे कौन कौन सी करंट असेट्स है और फिर उसका टोटल करके यहाँ देंगे, डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से, तो करंट रेशियो कैलकुलेट होगा। इसका जो आइडियल रेशियो है वो अपन लेते हैं 2:1, 2:1 का, ठीक है। सेकंड आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्विक असेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज। क्विक असेट्स या लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज और टोटल करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये है क्विक रेशियो का फॉर्मूला। थर्ड अपन कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। इसमें अपन एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स डिवाइड बाई लिक्विड लायबिलिटीज। अब एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाई लिक्विड लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे लिक्विड लायबिलिटीज। अब लिक्विड लायबिलिटी अपन कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला है टोटल करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट या एक्सक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी टोटल करंट लायबिलिटी में एक्सक्लूड कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट को, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ के टोटल करंट लायबिलिटीज अपन यहाँ ले लेंगे तो वो कहलाएगी लिक्विड लायबिलिटीज। तो इस तरीके से लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट अपन तीन तरीके से करेंगे। फर्स्ट करंट रेशियो, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सेकंड क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो इक्वल टू करंट क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है कि टोटल करंट असेट्स ले लेंगे, उसमें स्टॉक एंड प्रीपेड को लेस कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। थर्ड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी, यानी टोटल करंट लायबिलिटी में एक्सक्लूड कर देंगे यानी हटा देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट को, तो अपना आएगा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। इस तरीके से अपन ये तीन तरह के रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। देखो अभी अपन ने डिस्कस किया था करंट रेशियो, तो करंट रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है। अब
क्वेश्चन ये है, इसमें असेट साइड है, असेट्स में फिक्स असेट्स है, यानी ऐसे असेट्स जिसको एक बार परचेज किया तो कई टाइम, एक लॉन्ग टाइम तक या लाइफ टाइम तक अपने पास रहती है, फिक्स असेट्स होती है जो अपने टर्म्स में, यानी पहले वाले जो वीडियो थे अकाउंटिंग टर्म या टर्मोलॉजी उसमें अपन ने डिस्कस किया था। सेकंड स्टॉक, ये करंट असेट्स होती है जिसको 1 ईयर के अंदर अपन लिक्विडिटी में कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसमें स्टॉक आता है। ठीक है, डेटर्स आते हैं, ये अभी जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी, बताई थी, या अपने टर्मोलॉजी में भी ये डिस्कस किया था। तो स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश और बैंक, ये सारी करंट असेट्स की कैटेगरी में आती है। इस तरफ जाएं तो शेयर कैपिटल, ये कंपनी की कुल जो शेयर कैपिटल होती है वो होती है। रिजर्व है, जो अपन हर साल जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ बचा के रखते हैं फ्यूचर वर्क के लिए या अनिश्चितता के लिए या आपातकालीन कंडीशंस के लिए। डिबेंचर्स, जब बैंक को पैसे की कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होता है तो कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है एज ए लोन के रूप में। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, ये बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, ये तीनों ही करंट लायबिलिटी है। ठीक है, अपने को कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। फॉर्मूला है करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। यानी करंट असेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, यानी सी ए डिवाइड बाई सी एल। अब करंट असेट्स कैलकुलेट करना है तो ये असेट साइड है, तो फर्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे करंट असेट्स। करंट असेट्स में देखो, ये फिक्स असेट्स नहीं लेंगे, स्टॉक रुपीज 80,600, फिर डेटर्स रुपीज 22,400, बिल्स रिसीवेबल BR रुपीज 20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस रुपीज 4,000, कैश इन हैंड और कैश रुपीज 43,000, कैश एट बैंक और बैंक रुपीज 50,000। इनका अपन टोटल करेंगे, ये होगी टोटल करंट असेट्स जो यहाँ अपन यूज करेंगे। इसका टोटल अपन करेंगे तो इसका टोटल जब अपन करेंगे तो ये आएगा 2,20,000, यानी टोटल करंट असेट्स है अपने पास 2,20,000। तो टोटल करंट असेट्स इक्वल टू 2,20,000 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। ये साइड लायबिलिटी साइड है, इसमें अपने को करंट लायबिलिटी देखना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होता है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी और क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी होता है। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 30,000, नेक्स्ट बिल्स पेबल रुपीज 29,000, क्रेडिटर्स रुपीज 21,000। तो टोटल करंट लायबिलिटी जो होगा वो होगी 80,000, यानी टोटल करंट लायबिलिटी हुई 80,000 डिवाइडेड बाई 80,000। तो ये जो आएगा इसका अपन रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो रेशियो आएगा इसका 2.75, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2.75 इसका रेशियो होगा प्रोपोर्शनेट बाई 1, यानी नीचे की जो वैल्यूज है वो हमेशा 1 लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन इसका कंपेरिजन करते हैं कि उसके एवरेज में करंट असेट्स कितनी है। तो इसका रेशियो आता है 2.75 रेशियो 1, यानी लायबिलिटी 80,000 है और करंट असेट 2,20,000 है, जो लायबिलिटी की 2.75 गुना ज़्यादा है या टाइम्स ज़्यादा है। तो इस तरीके से अपन करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे विथ बैलेंस शीट।
देखो करंट रेशियो के अपने कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 37,500, स्टॉक 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस 2,500, वर्किंग कैपिटल ₹30,000। अभी पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वर्किंग कैपिटल जो होती है वो होती है डे टू डे वर्क के लिए जो पैसे की अपने को रिक्वायरमेंट होता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है, कार्यशील पूंजी कहलाती है। यानी रोजमर्रा के खर्चे, जैसे मान लो माल अपन ने मंगवाया तो भाड़ा दिया, है ना, कोई चाय नाश्ते के खर्चे लग गए, वेजेस पेड की, है ना, या इस तरह के डे टू डे के जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड खर्चे होते हैं उनको अपन कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है। लिक्विड असेट्स, अब वर्किंग सॉल्यूशन फर्स्ट का अपन लेते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है CA माइनस CL, यानी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है। सेकंड यहाँ पे दिया लिक्विड असेट्स और कैलकुलेट करवाया है अपने से करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट रेशियो इक्वल टू CA डिवाइड बाई CL, करंट असेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट रेशियो। अब अपने को वैल्यू चाहिए करंट असेट्स की और वैल्यू चाहिए करंट लायबिलिटी की। तो यहाँ पे लिक्विड असेट्स दे रखा है, स्टॉक है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपको बताया था कि करंट असेट्स होता है टोटल ऐसी असेट्स जिसको 1 ईयर के अंदर अपन कैश में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी मैंने लिस्ट आपको बताई थी। फिर मैंने आपको बताया कि लिक्विड असेट्स क्या है। तो लिक्विड असेट्स के लिए बताया था कि टोटल करंट असेट्स में स्टॉक और प्रीपेड को लेस कर देते हैं तो आ जाती है लिक्विड असेट्स, यानी टोटल करंट असेट्स में माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड तो कैलकुलेट होती है लिक्विड असेट्स। अब लिक्विड असेट्स अपने पास है, अब इसमें अपन यदि स्टॉक और प्रीपेड को ऐड कर दे तो अपना हो जाएगा करंट असेट्स। तो देखो करंट असेट्स अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है। इसका फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। यानी लिक्विड असेट्स अपने पास अवेलेबल है, स्टॉक भी है, प्रीपेड भी है, तो उसको टोटल करेंगे तो करंट असेट्स आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब रेशियोज बताए थे तो लिक्विड असेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था कि टोटल करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को लेस कर देंगे तो आ जाती है लिक्विड असेट्स। अब अपने पास लिक्विड असेट्स भी है, स्टॉक भी है, प्रीपेड भी है, तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगी करंट असेट्स। ठीक है। और वर्किंग कैपिटल, दो चीजें अवेलेबल है। और पहले इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो लिक्विड असेट्स है अपने पास 37,500 प्लस स्टॉक है 10,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2,500। तो इसको अपन ऐड करें तो होगी टोटल 50,000 रुपीज, यानी करंट असेट्स है 50,000 रुपीज। अब ये है अपना फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL। तो करंट असेट्स हो गई अपने पास ₹50,000, वर्किंग कैपिटल अपने को दे रखा है ₹30,000। ठीक है। माइनस CL अपने पास अभी है नहीं, यानी CL की वैल्यू, करंट लायबिलिटी की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो 30,000, इसका साइड चेंज किया माइनस 50,000 इक्वल टू माइनस CL, और 30 माइनस 50 माइनस का 20,000 इक्वल टू माइनस का CL, यानी CL इक्वल टू ₹20,000, यानी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई अपने पास 20,000। अब देखो दोनों वैल्यूज अपने पास अवेलेबल है, करंट असेट्स ₹50,000 एंड करंट लायबिलिटी अपन ने यहाँ कैलकुलेट कर ली ₹20,000। ठीक है। अब इससे अपन रेशियोज कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका रेशियो आएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 20,000 तो 2.5, है ना, रेशियो 1, यानी इसकी वैल्यू 1 और ये इसको अपन 2.5 टाइम्स मोड़ लेंगे, यानी 2.5 गुना
तो 50,000। इस तरीके से अपन ने करंट रेशियो कैलकुलेट किया, यानी पहले करंट असेट्स की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर करंट लायबिलिटी की वैल्यू वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में फीड किया, उससे अपनी ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हुई और करंट रेशियो कैलकुलेट किया है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वर्किंग कैपिटल दे रखा है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अपन लेंगे करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है अपने को ₹15,000 इक्वल टू, आगे देखें टोटल डेब्ट्स मित्र जो बकाया है, जो अपने को पेड करना है, जो बाहरी या इंटरनली जो ड्यूज है अपने, तो टोटल तो है 35,000 और लॉन्ग टर्म है 25,000। तो टोटल में से लॉन्ग टर्म लेस कर देते हैं तो आ जाती है शॉर्ट टर्म डेब्ट्स। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स यानी करंट लायबिलिटीज, यानी जिसको 1 ईयर के अंदर अपने को पे करना होता है। तो देखो करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करें या शॉर्ट टर्म डेब्ट्स कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला है शॉर्ट टर्म डेब्ट्स और करंट लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल डेब्ट्स मीन कि टोटल जो बकाया है, जो ड्यूज है ना, इसमें शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है। तो टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, यानी टोटल डेब्ट्स में से लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को लेस कर देंगे तो आ जाएगा शॉर्ट टर्म डेब्ट्स। तो इसकी वैल्यू टोटल डेब्ट्स है अपने पास ₹32,500 माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ₹25,000, तो इसकी वैल्यूज होगी ₹7,500। तो ये आ गई अपनी करंट लायबिलिटी, ठीक है। आगे कैलकुलेट करना करंट रेशियो। तो पहले देखो वर्किंग कैपिटल अपने पास है 15,000, करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई अपने पास 75,000। तो सीए को सीए रहने दो माइनस 7,500। अब 15,000 इसकी साइड चेंज करें प्लस 7,500 इक्वल टू सी ए, ठीक है। और सी ए की वैल्यू आ गई अपने पास 22,500 रुपये इक्वल टू सी ए यानी करंट असेट्स की वैल्यू आ गई 22,500 रुपीज़। अब अपने को अपना जो फॉर्मूला है वो है करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, ठीक है। और करंट असेट्स 22,500 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी 7,500। तो इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 3:1, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे करंट रेशियो को। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अपने पास वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब टोटल डेब्ट्स दे रखी है, यानी टोटल जो ड्यूज है वो दे रखी है 32,500 और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दे रखे हैं। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स यानी जो 1 ईयर के अंदर अपने को पे करना है, यानी करंट लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स यानी करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है। तो अपना आ जाएगा शॉर्ट टर्म डेब्ट्स यानी करंट लायबिलिटी। अब इसको इसमें फीड करेंगे तो अपने पास करंट असेट्स नहीं है, तो करंट असेट्स की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली। तो करंट असेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3:1। इस तरीके से अपन करंट रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी ये हुआ करंट रेशियो। आप मेरे वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप इसको देखें और मेरे जो चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।